क्या चीज़? वीडियो खत्म हो जाती है, प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लो, वैसे प्ले कर लो। चलो ध्यान सुनो भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था नेशनल इनकम में? हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भाई 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हल्ला कम, हल्ला कम, हल्ला कम। हो गया ऋषभ भाई? नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 तक गिनूंगा, 1 3। बंद कर, भाई का फोन छीना यार, बस बंद। टाइम दे दिया बातचीत करने का, काफी है। मेरी बात सुनो भाई, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परसों हम लोगों ने पढ़ा था इनकम मेथड पढ़ा था। इनकम मेथड से जिस वैल्यू पर पहुंचते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी, जिसका एक और नाम है बोले तो डोमेस्टिक इनकम, हाँ है ना। एनडीएफसी का फॉर्मूला क्या बोलता है? सबकी इनकम ऐड कर लो। 3 टाइप की इनकम होती है, सीओई, ओएस और मिक्स इनकम। सीओई बोले तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सरप्लस, और एमआई माने मिक्स इनकम। सीओई के अंदर क्या आता है? सैलरी, बोनस, एचआरए, डीए, परक्यूजिट, वेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। वर्ड पढ़ के फील आ जाएगा क्या ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है या नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी बताओ? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये कितने जनों का होता है? 2 जनों का। एक होता है बाय एम्प्लॉय और एक होता है बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का ऐड होता ही नहीं होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी सैलरी के अंदर क्या होता है? इंक्लूड होता है। एम्प्लॉयर का ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि वो सैलरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हमें उसको अलग से ऐड करना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद तो ऑपरेटिंग सरप्लस। कितनी चीजें थी? 4 थी, 5 थी? 4। कौन कौन सा? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद जो प्रॉफिट होता है वो भी कितने हिस्सों में होता है? 3। डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। समझ में आया? तो बोला भी नहीं जा रहा यार। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम होता है क्या? रिटेन अर्निंग्स। इतना समझ में आया था? ठीक है। हम कैपेबल हैं क्या करने के? क्वेश्चन को करने के। तो आज हमारा काम है क्या करना है? आज हमें कुछ क्वेश्चन करने हैं। किसके बेस पे? इनकम मेथड के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं। आई इतनी बात समझ में? क्या हो गया? बाद में इतना पानी मत पिया करो यार। किसी और को वॉशरूम तो नहीं आ रहा भाई? भाई जी आप कह रहे साथ देने जा रहे हो? साथ देने जा रहा है? क्या होगा यार, साथ कौन देता है ऐसे? क्या वॉचर्स कितने हैं? मत पूछो यार, अभी वीडियो बताऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। बस सोचो पैदा ही हुए हैं अभी, चैनल बस अभी जस्ट पैदा हुआ है। क्या चीज़? नहीं है, 2-4 नहीं, 30 या 40 तक हैं अभी। ऐसे नहीं होता ना, इसका सीन अलग होता है भाई। जिस दिन मोनेटाइजेशन तुम एक 500 तक करा दो, सब्सक्राइबर 1000 तक करवा दो। बॉट नहीं चलाना चाहिए भाई कभी भी। भाई तुम रहने दो, तुम बॉट वगैरह मत करवा देना, मेरा चैनल बंद हो जाएगा ना। असली बॉट है भाई, बॉट होता है। हाँ वगैरह असली, हाँ असली। हाँ मुझे चैनल वगैरह दे दो। चैनल दिया, अगले दिन वो आ रहा यूट्यूब कह रहा हाँ भाई बहुत जल्दी हो रही थी तरक्की करने की, चैनल हो गया बंद। भाई सब मत करना ऐसा काम भाई। करा दो, एक लिंक भेज दूंगा, करा दो 1000, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा मेरा। भाई पढ़ाई समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये समझ में आ रहा है आराम से? चलो अब ना मेरी बात सुनो, सुनते रहो तुम लोग। हमें क्या करने हैं क्वेश्चन? नेशनल इनकम में ना क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं। इस वाले मेथड, जो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम होता है ना, इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो वो तुमसे क्या पूछेगा, कोई एग्रीगेट। क्या पूछेगा तुमसे? कोई एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब क्या है कि पहले तुम क्या निकाल के दो मेरे को? एनएनपी एट एफसी। मुझे क्या निकाल कर दो? जीएनपी एट एफसी। मुझे क्या निकाल कर दो? जीडीपी एट एमपी। ये हो गया एग्रीगेट। या तो वो तुमसे बोलेगा ये निकालने के लिए बोलेगा, या फिर तुम्हें कोई एग्रीगेट दे रखा होगा। सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने? या फिर तुम्हें कोई एग्रीगेट की वैल्यू दे रखी होगी और वो उस मेथड के अंदर का कोई कंपोनेंट पूछ लेगा। सपोज करो कि तुम्हें नेशनल इनकम दे रखी है, बोलो नेशनल इनकम दे रखी है, इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करो और आप मुझे बताओ सैलरी कितना आएगा। क्या बोला मैंने?
अरे यार ये ना गर्म हो गया टैब, उससे मैं ढंग से चल भी नहीं रहा। बोलूँगा ना आज मजा आ गया, हाँ बंद कर दो। मुझे क्या निकालना है? सैलरी। तो मेरी बात सुनो, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो मेरे से कोई एग्रीगेट पूछेगा या फिर मेरे को उस मेथड के अंदर का कोई कंपोनेंट पूछेगा। इतनी बात समझिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें क्या पूछ रहा है? एग्रीगेट। एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो क्या पूछ रहा है? कंपोनेंट। इतनी बात समझ में। स्कूल में जब करोगे ना, बोलेंगे बेटा पहले ये निकाल लो फिर ये निकाल लो। अरे भाड़ में जाए भाई, हमें अपना मेन आंसर चाहिए। हाँ। क्या चीज? सारे बच्चे ही करवा दो यार, 10,000 अच्छे लाए तुम्हें फ्री कर देंगे, ठीक है। बुला लो यार मेरे को, मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ। मेरे घर वाले में ना मुझे बीएड करवा रहे हैं, अब मुझे सितंबर में ना स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, तो आ जाऊँगा मैं एनडीएस का सोच रहा था, एनडीएस आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। इको नहीं आ रही समझ में, कह रहा है अकाउंट्स पढ़ा तू, इको हम पढ़ लेंगे कहीं और से। चलो ठीक है, मेरी बात सुनो भाई यार, भाई गलती मैं तो थोड़ी सी बात कर दो ना बस, क्लब बन जाता है मेरा ट्यूशन। मेरी बात सुनो भाई, ध्यान दो। अच्छा हो तो मैं भी गिनती गई हूँ भाई, वरना सबको चुप कराना पड़ता। तू 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 बात तुम लौंडो, तुम्हें कुछ बोल भी नहीं सकते भाई। कहीं मैंने आदर्श से एक वर्ड करा, आदर्श कह रहा तू बाहर में, तू टीचर बाहर, तू बाहर मिल पहले, बाहर मिल। बाहर ऐसे खड़ा होगा डंडा लेके, हाँ तुम सारे ऐसे खड़े हो, हाँ नीचे आ, देख रहे तेरे को, हाँ नीचे। मैं कह रहा भाई सुनने को, पहले मैं सुनने को मिलता था ना, पहले मैं बच्चों को बहुत मारता था भाई, मैंने बच्चा ऐसा भूत बना रखा ना मार मार के। फिर एक मेरे को सुनने को मिला यहाँ पे ट्यूशन का टीचर पिटा, बोल बच्चों ने पेला उसे, मैं डंडा फेंक दिया ना। मैंने कोई बात नहीं भाई, अपने ऊपर से भाई मेरे तो जो हाइट का, जो मेरी हाइट है तुम तो यही दबा दोगे ऐसे, इसलिए पंगे नहीं लेता, सारे बच्चे अच्छे हैं। एक क्वेश्चन लिखो चलो कॉपी में सब, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है और पहले मेरे को आंसर करने देना, फिर मैं आंसर रफ कर दूं, फिर खुद करना। चक्कर रटने मत लग जाना, इधर ये रफ कर देगा रट लेते, अच्छा ये था ये था, ऐसा मत करना भाई, मेरा काम तुम्हें समझाना है। क्या चीज? फिर भी समझ लो ना भाई, कोई बात नहीं, समझ थोड़ा कुछ हो तोड़ना चाहेगा, 1 मिनट लेट तो होगा। चलो एक क्वेश्चन है, आपको करना है कैलकुलेट, आपको निकालना है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बस लिखते रहो, ठीक है। कुछ आइटम्स वगैरह दूंगा, उसके आगे उनका अमाउंट होगा। अरे यार क्या भाई 11 पॉइंट है, तुम आंसर लिखने लग गए, देखो जल्दबाजी भाई, जल्दबाजी नहीं, क्या कर रहे हो तुम? आंसर लिख रहे हो ना भाई, मैंने भी क्या लिखने के लिए बोला? क्वेश्चन। मेरे से आगे मत बढ़ना भाई प्लीज, कोई बात नहीं, चलो लिखो, नोट करो, सबके सब नोट करो भाई। हाँ जी, ये लाइन परेशान तो नहीं कर रही है? लाइन हटा दूं? ये तो हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए लगा रखा।
इस क्वेश्चन के बाद छुट्टी कर दूं? शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। 10 मिनट भी वीडियो नहीं बननी। लास्ट में मैंने वीडियो बनाई 20 मिनट, 40 मिनट की वीडियो बनाई थी, इसमें 30 मिनट की बकैती मारी और 10 मिनट की पढ़ाई, उसमें भी 2-3 मिनट ऐसे करते रहे। वो यार करूंगा अभी यार, परसों से ना मंडे से शॉर्ट्स दिखने लग जाएंगे। ये बच्चों यार आजकल के टीचर अजीब से हो गया यार, यूट्यूब में देखते नहीं क्या तुम लोग? तुम्हें लगता नहीं टीचर आजकल बड़े अजीब से हो गए यूट्यूब के? पहले टीचर्स की तरह होते हैं, होते ना एकदम सीरियस, अच्छे लगता है पढ़ा रहे हैं। आजकल टीचर देखते नहीं, आते पहले 10-12 शायरें बताई जाएंगी, चिल्लाया जाएगा कैसे हो आप, ये वो एक्शन डांस ये वो सब। फिर आपके सामने एक वो आया करेगा, फिर आपके सामने कूपन आएगा, ये कूपन इस्तेमाल करिए दिवाली 50% ऑफ, आपको तुरंत करिए 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 करिए। किसमें? ये सब जगह हो रहा है यार, क्या ऐसे नाम लेना, बट जितने भी हैं सबके हाल ऐसी हैं अब। अरे 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 जो तुम्हें शॉर्ट में पता है ना, ये NFI दे रखा है, उसको तुम डायरेक्ट NFI लिख लो, ठीक है? क्या भाई ये सारे फिगर्स ना, और जितनी फिगर्स हैं सारी किसमें है? हाँ जी, मेरे टैबलेट तो लिखा ही नहीं जा रहा यार। अच्छा भाई मैं क्या होगा, टाइम लग रहा है, कराऊंगा तो कुछ नहीं आज मैंने। अबे माइनस नहीं है यार, यार ये वाला कराऊंगा, मेरा इस टैब की तो बैंड बजेगी भाई। चलो मैंने कोई चीज़ छोड़ी है। 2500 सही है, 700, 7500, 3000, 1 मिनट है। गवर्नमेंट फाइनल रेंट 400, COE प्रॉफिट 700, मिक्स इनकम 7500, गवर्नमेंट फाइनेंस, 5वां रेंट है, फिर 6ठा इंटरेस्ट है 350, फिर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, नेट करंट ट्रांसफर। नेट एक्सपोर्ट है 40। हाँ जी, क्वेश्चन नोट कर लिया? क्वेश्चन नोट कर लिया? या क्वेश्चन नोट कर लो। कल उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट है क्या? पता नहीं, CBSE का तो 1 महीने बाद आएगा शायद।
बस शांत, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, सभी नोट कर लिया। अब मेरी बात सुनो भाई, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, नोट कर ले। तो अब जरा 2 मिनट जरा शांत बैठो। करने का तरीका क्या है, ठीक है, हमें क्या निकालना है। मैंने कहा क्वेश्चन 2 तरीके से आता है, या तो आपको कोई एग्रीगेट दे देगा, सॉरी एग्रीगेट पूछेगा, या तो आपको एग्रीगेट दे देगा और कोई मेथड के अंदर का कोई कंपोनेंट पूछेगा, है ना। इस वाले क्वेश्चन में उसने बोला कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वो हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी। क्या निकालना है हमें, तीनों मेथड, कोई सा भी मेथड हो, करने का तरीका सब में सेम है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है कि आपको जो निकालना है वो लिख दो। मुझे क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी, मुझे निकालना है जीएनपी एट एमपी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, नीचे आपको जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये जो आइटम जो दिख रहे हैं, ये किस मेथड के दिख रहे हैं, इसलिए जो आइटम जो तुम्हें दिख रहे हैं सारे लिखे हुए, किस मेथड के दिख रहे हैं, इनकम मेथड। किस मेथड के दिख रहे हैं, इनकम मेथड के। और हम इनकम, हमें पता है कि इनकम मेथड से हम लोग कहां जाते हैं, एनडीपी एट एफसी। इनकम मेथड से हम लोग कहां जाते हैं, एनडीपी एट एफसी। तो ये लिख दो कि ठीक है, इनकम कहते हैं एनडीपी एट एफसी। अब आपका काम क्या है, आपको एनडीपी एफसी से कहां जाना है, जीएनपी एट एमपी। फिर से सुनो जी, यहां से यहां नहीं जाना, हमें एनडीपी एफसी से कहां जाना है, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी कैसे करेंगे, यहां है नेट, यहां है ग्रॉस, नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट माइनस का डेप, नेट से ग्रॉस प्लस का डेप, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस क्या हो जाएगा, एनएफआईए। पीपी से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस का एनआईटी, रिवर्स जा रहे हैं तो प्लस एनआईटी। समझ में आया, इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं एनडीपी एफसी का क्या करूंगा, फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूंगा। आई बात समझ में, क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल, सीओई प्लस ओएस प्लस का मेरा एमआई, और साथ में क्या चल रहा है मेरा, डैप प्लस का एनएफआई प्लस का क्या हो गया, एनआईटी हो गया। समझ में आया इतना, है ना। अब मुझे तो क्या करना है, अब मुझे बारी बारी से वैल्यू देखनी है, जो जो उसमें आना है वो सारा मैं ऐड करता रहूंगा। सबसे पहले देखो मुझे क्या लिखा हुआ है, सीओई आएगा नहीं आएगा, देखो अपने बस मुझे बताते जाओ। फिर क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, मेरे दिमाग लगाना है। प्रॉफिट किसके अंदर आता है, प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। तो पहले चेक करो क्या ना लिखा हो, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑपरेटिंग सरप्लस है, नहीं। अब मैं उसके अंदर के कंपोनेंट को ऐड कर सकता हूं। समझ में आया, कितना हो गया 700। एमआई क्या होता है, मिक्स इनकम, होगा नहीं होगा, ऐड होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अरे हम किस मेथड में हैं, इनकम मेथड में। क्या मैंने कहीं पे अभी तक कोई एक्सपेंडिचर वगैरह का नाम जिक्र लिया, क्या ये आएगा, नहीं, खत्म बात। रेंट आएगा नहीं आएगा, रेंट आएगा ना, ऑपरेटिंग सरप्लस आने, इंटरेस्ट भी आएगा। तो कितना हो गया 400, फिर कितना हो गया 350। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हमें क्या दे रखा है, एनएफआई। क्या मुझे एनएफआई चाहिए था, देखो हाँ प्लस हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस 50। फिर क्या लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 150 है। एनआईटी चाहिए था, प्लस हो रहा माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, कितना प्लस हो गया 150। डेप्रिसिएशन चाहिए नहीं चाहिए ना, प्लस हो रहा है ना, डेप भी प्लस कितना हो गया 70। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, यहां कोई लेने देना है, हटा दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ, नेट करंट ट्रांसफर टू अब्रॉड, नहीं, क्यों, क्योंकि एनएफआई लिखा है हमने। मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ है, करंट ट्रांसफर, ये कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम। कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में आती ही नहीं है, बात ही खत्म। सब कुछ हो गया ना। अब मुझे पता है करना है, सिर्फ इनका टोटल ही करना है। क्वेश्चन टफ हो गया, आसान हो गया, आसान हो गया। दूसरा मेथड जो टीचर कराते हैं, बोलते हैं देखो बेटा आपको कौन सा मेथड दे रखा, इनकम मेथड। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम क्या, स्कूल वाले बोलते हैं कि पहले आप क्या निकालो, आप निकालो पहले एनडीपी एट एफसी, फॉर्मूला रखोगे तुम यहाँ। फिर तुम क्या निकालना है तुम्हें, जीएनपी एट एमपी। तो बेटा आप यहाँ लिखोगे एनडीपी एफसी, फिर जो हमने यहाँ पे करा,
वो मैडम 2-2 स्टेप में करा रही, हमने एक ही स्टेप में काम कर दिया। अनलेस एंड अनटिल वो क्वेश्चन में 2 पार्ट में दे देता कि पहले पूछता कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, दूसरा पूछता कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। अगर पहले एनडीपी एफसी पूछा ना तो पहले मैं वही निकालता हूं, बट उसने फाइनली मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा, जीएनपी एमपी। वो कह रहा तुम कुछ भी कैलकुलेट करो, मेरा जीएनपी एमपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सही आनी चाहिए बस। तो करने का तरीका तो सेम है ना, मुझे टाइम कंज्यूम करना है, बचाना है, टाइम बचाना है। सर सबको ऐड करो, कितना हो रहा, ये हो गया 2.5 और 7.5 होता है 10,000, 10,400, 10,700, 10,800, 10,900, 10,900, 10,900 कितना हो रहा है, 10,970। मैंने कुछ गलत कैलकुलेट कर दिया क्या, मैं मेरे तो कैलकुलेशन बहुत वीक हो गई। ये हो गया 2,500 प्लस 700, ये हो गया 7,500, 400, 350, 50, 150, 70, 11,720। तुम 18 गलत बोल रहे थे, कितना गलती से कहाँ दिख रहा है आंसर, ये तो भाई 11,720 आंसर। हर केस में पहले ही बार में आंसर पूरा क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, मेरी गारंटी। समझ में आया। आंसर करने का तरीका क्या है बोला मैंने, पहले क्या बोला, जो कैलकुलेट करना है वो लिखो, ठीक है, जो निकालना है वो जो चाहिए वो लिख दिया। फिर हम कंपोनेंट चेक करेंगे, हमें किस कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा दे रखी है, हमें इनकम मेथड से ज्यादा दे रखा था तो मैंने लिख दिया इनकम मेथड का फॉर्मूला। फिर एनडीपी एफसी से यहां जाने के लिए जो जो प्लस माइनस करना है वो लिखेंगे हम, वो करा। उसके बाद मैंने एनडीपी एफसी का फॉर्मूला एक्सपेंड करा, बाकी चीजें एज इट इज लिखी। उसके बाद मैंने सारे कंपोनेंट्स में देखा क्या आना है क्या नहीं आना वगैरह वगैरह। समझ में आया। ऐसे ही करने हैं हमें सारे क्वेश्चन, हर एक मेथड का क्वेश्चन। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और दूं इसका, कर लोगे ये टाइम है, चलो होमवर्क दे दूं। ये तुम होमवर्क मांगते फिर गायब हो जाता है तुम्हारा होमवर्क, चेक करूंगा मैं। क्लास मंडे को ही करेंगे यार डायरेक्ट, ठीक है। तो मैं आज मैं होमवर्क लिख कर दे दूंगा, पीएनडर आज मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है भाई। चलो